हेलो एवरीवन। एक नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में देखिए क्वेश्चन कैसा है। द सिंपल इंटरेस्ट एक्वायर्ड ऑन द सम ऑफ 15,000 एट द एंड ऑफ द 5 years इज़ 9750। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 3% लेसर देन द इंटरेस्ट वुड बी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देखिए इसने सबसे पहले जब भी हम कोई भी मैथ का क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। देन द इंटरेस्ट वुड बी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और क्या क्या गिवन है? गिवन है आपका प्रिंसिपल गिवन है। ठीक है, 15,000 है ना, एक्वायर्ड ऑन अ सम ऑफ 15 एट द एंड ऑफ 5 years इज 9750 मतलब टाइम का पैनल दे रखा है 5 years। और कह रहा है कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा आपका मतलब ऐसा ही आपको गिवन है 9750। अब जो बेसिकली है मेरे पास फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला मेरे पास एक ही है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए गिवन आइटम मेरे पास ये है। ठीक है, पूछा मुझसे ये गया है और मेरे को इनको सबको निकालने के लिए इक्विपमेंट मेरे पास ये है। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही किया जाता है, जो आपको गिवन फैक्टर्स होते हैं वो साइड में लिखना होता है। अब ये कह रहा है, अब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। द सिंपल इंटरेस्ट एक्वायर्ड ऑन अ सम ऑफ 15,000 एट द एंड ऑफ 5 years इज 9750। इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 3% लेसर, इट मीन्स कि ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास नहीं है, तो पहले मैं वो फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट में दूसरा फिर जो 3% लेस के हिसाब से निकालूंगा। ठीक है, देन द इंटरेस्ट वुड बी, तो मेरे को जो इसका ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरे को निकालना है। ठीक है, तो देखिए मैं दोबारा से एस आई है ना इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अभी हमने देखा एस आई कितना निकलेगा। देखिए एस आई उसने दे रखा है 9750, ये गिवन है। प्रिंसिपल कितना पैसा लगाया था? 15,000 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मुझे फाइंड आउट करना है और टाइम मुझे दे रखा है 5। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल करेंगे, थोड़ा कैंसिलेशन शुरू करते हैं। ठीक है, ये और 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करो इसे। 1 2 ये 1 0 भी कैंसिल हो जाएगा। 5 5 5 4 5 45 25। ठीक है, और यहाँ 15 बचा हुआ है, 15 से भी एक बार कैंसिल करके देखते हैं इसको। 15 से कैंसिल होगा 15 15 45, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया मेरा 13। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया मेरे को 13%। अब ये क्या कह रहा है? अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या था। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3% लेस देन द इंटरेस्ट वुड बी 3% लेस। ठीक है, इफ़ द थ्री तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% लेस करते हैं, तो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10। अब मुझे 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसका एस आई निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल वही रहेगा, टाइम नेवर भी वही रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए अब नया जो है मेरे को नया में निकालना है एस आई। ठीक है, ये मुझे निकालना है। प्रिंसिपल मेरा वही है 15,000 रुपये। ठीक है ना, और जो मेरा नया रेट ऑफ इंटरेस्ट है इफ़ इट वुड बी 3% लेसर कहा था ना, तो नया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10%, तो यहाँ रखेंगे। तो ऐसा ही निकालूंगा। पी कितना हो गया आपका? 15,000। ठीक है, और आर हो गया इतना और टाइम मेरा हो गया 5। कैंसिल करेंगे, ये आ गया। तो जो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आएगा आपका, जो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 7500 रुपये आएगा। पहले क्या आ रहा था? पहले आ रहा था 9750। यहाँ पे 10 टी नहीं लिखा हमने, टी जो है आपका, सॉरी ये जो पेंसिल फिर से बदल गया आपका, पेंसिल का कलर बदल गया, इसको चेंज करते हैं। टी जो है
टी जो है वो आएगा आपका 5। टी जो हो गया 5। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़ा ही आसान होता है सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करना। तो आप एक तरीके का क्वेश्चन और देख लीजिएगा, और आपको कोई भी डाउट आता है आप मेरे को पूछ सकते हैं। आप मेरे को अपने कमेंट में बता सकते हैं, या आपको कोई क्वेश्चन शेयर करना है, और यदि आपको मेरा फ़ोन नंबर चाहिए तो मैं नंबर भी आपसे शेयर कर दूँगा। ठीक है, आप उससे बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।